नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेट एंड सी टेट नोट्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं नया यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूं और आपकी सपोर्ट की कामना करता हूं। तो आपका सपोर्ट बनता है, जैसा कि आप हमें पेज पर सपोर्ट करते चले आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो पहला मेरा वीडियो होगा, जिसमें मैं जीन पियाजे से संबंधित उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इनकी अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो इसमें जो पहला मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 16 सितंबर 1980 ईस्वी में। इनका मानना था कि बच्चे का पहले विकास होता है, फिर बच्चे में अधिगम की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, पहले क्या होता है? विकास, फिर अधिगम। इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में, तो इस पर आप फोकस करिएगा। इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पद या संप्रत्यय पर विशेष बल दिया है, जिन्हें आप गौर से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि संप्रत्यय जो सिद्धांत में यूज़ किए वो हैं या नहीं हैं, तो आप इनको गौर से पढ़ लीजिएगा। फिर उन्होंने जो है अपने जो विकासात्मक सिद्धांत को दिया है, या कह लीजिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है, उसको विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह सिद्धांत जो है, या कह लीजिए बच्चा जो है, संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को लाते समय इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? अपने बच्चों पर। ये क्वेश्चन बना है। अब इसके बाद मैं इस आगे जो है इनकी अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। इन्होंने जो पहली अवस्था दी थी वो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर उन्होंने दूसरी दी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को प्राक सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर उन्होंने तीसरी अवस्था दी है ठोस, स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। चौथी अवस्था इन्होंने जो दी है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। चलिए इन अवस्थाओं को डिटेल्स करके पढ़ते हैं। पहली जो मैंने अवस्था जैसे बताई थी वो थी संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी यदि उसके पास आएगा, परिचित होगा, तो वो मुस्कान के साथ उसकी स्वागत करता है ना। दूसरा है, ये बच्चा जो होता है इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे गंध के द्वारा, वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में बच्चे में देखने को मिलता है। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर कोई पंखा चल रहा है तो उसका कहना होगा या उसका मानना होगा या उसके दिमाग में जो होगा कि ये सजीव होगा, जबकि देखा जाए तो पंखा सजीव नहीं, क्योंकि वो चल रहा है उनके दिमाग में। अच्छा, इसके बाद अहम केंद्रिता। बच्चे का सोचना होता है कि जो वो कर रहा है वो सब ठीक है, मतलब बच्चा खुद पर सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अपलटावी का गुण भी इसी अवस्था में देखने को मिलता है, मतलब वस्तुओं, संख्याओं आदि को जो है उलटना पलटना नहीं सीखता है। तो अपलटावी का गुण भी इसी अवस्था में देखने को मिलता है। सजीवता का गुण है, अनुकरणशीलता है, मुद्रा, भार, दूरी, क्रम, ऊंचाई आदि में भी अंतर इसी अवस्था में नहीं कर पाता है ना। तो इसके बाद अगली जो अवस्था रहेगी हमारी वो स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ तो कर देता है, परंतु उसमें परिपक्वता की कमी होती है। 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता का गुण जो है इस अवस्था में उसमें आ जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है।
पलटावी का गुण भी इसी अवस्था में आ जाता है। पिछली अवस्था में मैंने बताया था अपलटावी का गुण रहता है, तो इसमें पलटावी का मतलब वो अदला बदली या कह लो क्रम बदलना, अगर बदल दिया जाए तो उसका सही और सटीक आंसर या उत्तर दे सकता है वो। इसके बाद आगमनात्मक तर्कना मतलब उदाहरण से नियम की ओर ये तर्कना उसमें आ जाती है। भाषा संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। उस अवस्था में मैंने बताया था आपको मुद्रा, भार, दूरी आदि को समझने में क्या करता है, कमी आती है, लेकिन इस अवस्था में भार, दूरी, ऊंचाई आदि को समझने लगता है, जबकि पूर्व सक्रियता अवस्था में ये कमी उसमें देखने को मिली थी। इसके बाद चौथी जो मेरी अवस्था है या वो है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पिछली अवस्था में जैसे कि मूर्त अवस्था में मैंने बताया था आगमनात्मक तर्कना, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है निगमनात्मक तर्कना, मतलब नियम से उदाहरण की ओर ये तर्कना उसमें देखने को मिलती है। ये तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसमें मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन देखने को मिलता है। ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है, जैसा कि कोई व्यक्ति है कहीं ख्याली पुलाव पका रहा है या कहीं बैठा हुआ है, जैसे कि कवि ले लें आप, कहीं बैठा हुआ तो उसके दिमाग में जो चिंतन चल रहा है कविता के प्रति, तो वो कौन सा चिंतन होगा, अमूर्त चिंतन होगा। मूर्त चिंतन जिसे हम छू सकें, स्पर्श कर सकें और हमारे पास भी हो, तो ऐसी सोच को क्या बोलेंगे, अमूर्त चिंतन के नाम से जानेंगे। अच्छा, चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। पिछली अवस्था में परिपक्वता की कमी थी और मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इसमें कुछ स्कीमा से संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं अभी तक। तो स्कीमा क्या है, तो स्कीमा क्या है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है, या दूसरी भाषा में कह सकें शरीर द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जो दिमाग से जुड़ी होती हैं। कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी काम करे और वो दिमाग से जुड़ा हो, जैसे फुटबॉल है तो उसके दिमाग से कंट्रोल वो कर रहा है ना, तो इस तरीके की अवस्था में आपको स्कीमा पर विशेष ध्यान रखना है। जीन पियाजे ने कुछ परिभाषाएं दी हैं जो परीक्षा में लगभग पूछी गई हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास मानव की बुद्धि एवं विकास से संबंधित है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, और ये जो इम्पोर्टेंट है इस पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये जीन पियाजे जी ने कहा है, इस पर फोकस करिएगा। जीन पियाजे जी द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, बुक्स, जो मैंने कुछ 4 प्रमुख बुकों को लिया है। इसमें से पहली बुक के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैप्टर वाइज जो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।